अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे, हैप्पी शैप्पी होंगे। आप को हम सब की तरफ से शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे, वीडियो होगी काफ़ी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग, क्योंकि वीडियो के बारे में आपको बताएंगे जेजे भाई डॉन, क्योंकि जेजे भाई डॉन का बताना ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होता है। तो चलें जेजे भाई, जल्दी से बता दें। लो जी, इसरो चंद्रयान 3 मून मिशन। पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन, पाकिस्तान का रिएक्शन क्या है पब्लिक का, इसके बारे में पता चलेगा कि इन्होंने जो चंद्रयान 3 पे इसरो ने काम किया है। ठीक है ना भाई, यही है ना। मैंने कुछ गलत कहा तो दांत को कितन दिया, मेरी मर्जी, मेरे हाँ, दांत तो मेरी मर्जी। वो बताएंगे, पाकिस्तानी रिएक्शन देखेंगे कि पाकिस्तान क्या सोचता है। क्या यार चंद्रयान, बात का मुद्दा ये है कि जो चंद्रयान 2 था, तो उस पे जो एक पाकिस्तान के वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो वज़ीर थे, उन्होंने ना ऐसे ही क्या कहते शोशा छोड़ा या मजाक किया था कि लो जी चंद्रयान 2 इंडिया का फेल हो गया। तो उन्होंने को बड़ी उनको वैसे खुशी हुई थी, अब पता नहीं वो उन्हें क्यों खुशी हुई थी। तो अब देखते हैं कि जो चंद्रयान 3 जो इंडिया कर रहा है वो इसी साल में होगा, तो उसके बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या कहती है। तो चलो अब देखें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिस इज अनम यूसुफ और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में, यानी इंडिया का तीसरा ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन। इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा। इसे इंडिया के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। इसकी अगर मैं लागत की बात करूं तो अब तक 10,000 करोड़ रुपया बताई जा रही है। इससे पहले भी इंडिया ने अपने 2 मून मिशन को लॉन्च किया था, 2008 में चंद्रयान 1 और 2019 में चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 जो है वो भी एक कामयाब मिशन साबित हो सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट मिनट पे कुछ ऐसे इश्यूज आ गए जिसकी वजह से वो नाकाम हो गया और इस वजह से वो मिशन फेल हो गया। उसकी वजह से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि जो एफर्ट करता रहता है या जो अपनी एफर्ट को जारी रखता है वही कामयाब होता है। आज यही इंडिया है, यही इसरो है कि दुनिया की नज़र है उस पर, और जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए, अपनी स्पेस इंडस्ट्री के लिए इंडिया को चूज कर रही है। अब देखते हैं इस दफ़ा इंडिया का ये मिशन कामयाब होता है कि नहीं होता, और इस हवाले से लोगों की क्या राय है। आइए लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं उस हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा सर, ये बताएं, इंडिया जो है स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। अभी वो अपना एक मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं चंद्रयान 3 के नाम से 2022 में। इससे वो चांद पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने कोशिश की थी, कोशिश नाकाम हो गई, लेकिन उसके बावजूद वो कोशिश करें। इस सवाल से क्या कहेंगे आप? जी, बहुत अच्छी बात है। वो अपने स्पेस प्रोग्राम को इतना ज़्यादा जो है वो वैल्यू करते हैं और इसमें इन्वेस्ट भी करते हैं। आई थिंक जो ये अब भी मिशन बना रहे हैं, जो चंद्रयान है, इसमें उन्होंने मेरे ख्याल में 10,000 करोड़ मेरे ख्याल में इन्वेस्ट किया। और इसके मतलब देखें, ये बहुत बड़ी रकम होती है। तो इतना पैसा सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे लगाना मेरे नज़दीक ये बहुत 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 खराज तहसीन की बात है। मैं उनको बेसिकली अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि देखें हमारे नेबर हैं, तो स्ट्रेटेजिकल मसाइल और पॉलिटिकल मसाइल अपनी जगह, लेकिन वो इस चीज़ में बहुत तरक्की कर रहे हैं और ये देख के बहुत अच्छा लगता है मुझे। और दूसरी चीज़ जो आपने पूछा कि चंद्रयान में जो पहले वो नाकाम हो गए थे, इस हवाले से मैं पाकिस्तानी रिएक्शंस पे बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तानियों ने पहले रिएक्शन दिया था, बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा मीम्स क्रिएट हो गई थी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, बहुत ज़्यादा लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था। तो भाई आप लोग खुद कहाँ स्टैंड कर रहे हो? आपका जो स्पार्को मिशन है उसको जानता कोई नहीं है। आप यहाँ मतलब इंडिया के उसकी बात कर रहे हो, इसरो की, वो जाके जॉइंट वेंचर्स कर रहा है नासा के साथ और दूसरे बड़े बड़े स्पेस प्रोग्राम्स के साथ। आप इतनी सी कंपनी लेके खुड्डे में बैठे हुए हो जिसे कोई जानता नहीं, और आप मजाक उड़ा रहे हो इसरो के प्रोग्राम्स का जो चांद पे जाने के लिए नाकाम हुए। आप लोगों से यहाँ पे एक मेट्रो BRT जो है वो बनाई नहीं जाती, कभी उसकी कोई दीवार टूट जाती, कभी उसमें कोई आग लग जाती है। 1 साल का मंसूबा 6 साल पे तब्दील जाके 6 साल से प्रोलॉन्ग कर जाता है। और आप बातें सुनाते हो उन लोगों को जो काम कर रहे हैं। भाई जो काम करता है ना, उनको अप्रिशिएट करना सीखना चाहिए, और ये बात मान लेनी चाहिए हमें कि वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं और उस पर उनका अप्रिसिएशन ही बनता है। तुम लोग चेजा लगा के जो मर्जी उखाड़ लो। सर, अगर मैं दूसरी कंट्रीज़ की बात करूं, इंडिया हो जाए, चाइना हो जाए, अमेरिका हो जाए, वो अपनी दूसरी टेक्नोलॉजीज़ पे भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी जो नासा के बारे में आपको आइडिया होगा, दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस प्रोग्राम है। उसके बाद अगर दूसरे बड़े स्पेस प्रोग्राम की बात करें तो वो इंडिया के पास आता है। हमारे साथ की आज़ाद हुई कंट्री है, वो क्यों ऐसी चीज़ों को प्रेफरेंस देती है? नहीं जी, ये आई डोंट एग्री विद दिस कि वो सेकंड, यस दे डू स्पेंड मनी एंड व्हाट द रिजल्ट्स दे आर गिविंग। हम तो चाइनीज पे डिपेंड करते हैं उनकी स्पेस प्रोग्राम्स पे एंड ऑल दीज थिंग्स, और लेकिन वी गिव द बेटर रिजल्ट देन द इंडिया। हमारी स्पार्को की अचीवमेंट्स बता दें आप मुझे। नहीं, स्पार्को वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक
typically on the Sparkle, like I'm not very well aware of that thing, but like if you're talking about the end results, yes, we have the better results in that, and we have proved that. आप ये previous wars देख लें, we did more damage to them even in 1971. तो सर वॉर के अलावा आपको क्या लगता है कि जो अगर डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग है हमारा तो हम दुनिया में कम्पीट कर सकते हैं? डिफेंस के अलावा कितनी टेक्नोलॉजीज हैं, आईटी है, आप टेक्नोलॉजी और कितनी फील्ड्स हैं, मेडिसिन है। अभी कोविड में हमारा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया, हमारे डिफेंस सिस्टम ने कितना फ़ायदा दिया हमें? देखिए, आप कंपेयर जिन चीज़ों को करते हैं सिर्फ एक चीज़ को आप लेंगे, आप बाकी चीज़ों को भी करें, लिंक्ड होती हैं चीज़ें। एज ए नेशन वी आर अंडरस्टैंडिंग, हम उनमें क्यों नहीं कम्पीट करते? जब आप उस बाकी सब चीज़ों को लेके चलेंगे तो फिर ये भी उठेगी। जैसे मैं यूरोप में रहता हूँ, इटली में तो उधर ही पैदा हूँ, और मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि जो पाकिस्तानी उधर 10 साल से, जिनको भी ज़बान भी नहीं सही बोलनी आती, वो बहुत आगे चले गए हैं। यानी कि उन्होंने अपना दिमाग लगा के इटालियन से भी आगे वो एक इम्प्रूवमेंट कर चुके हैं। उसकी बेसिक वजह ये होती है, जो मैं सकता हूँ वो होती है गवर्नमेंट, कि जब आपको फैसिलिटीज़ दें, जब आपको तरीके से एक चीज़ को रखें। इधर किसी चीज़ का पाकिस्तान में ना बहुत पीछे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे हैं काफ़ी मामलों में। तो मैं समझता हूँ कि इस बारे में हमें बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। इंडिया जो है वो हमारे मुकाबले कंपैरिजन में भी उसको अपने नहीं समझता, जो सीधी बात है। मुझे ऑफिस में बहुत ज़्यादा इंडियन दोस्त है, मगर इंडियन मेंटालिटी है ना, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। उसकी वजह ये है कि वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट और सेल्फिश जो है ना उनकी मेंटालिटी, खास उनकी गवर्नमेंट जो है। एक तो जो मुसलमानों के जो अपने मुल्क के अंदर मुसलमानों की कदर नहीं कर रहे, हमारे उन्होंने क्या सोचा? हर बंदे सर, अपना इंडिया opinion है। 2022 के अंदर अपना जो चंद्रयान 3 यानी जो उसका मून मिशन है वो लॉन्च करने जा रहा है। इससे पहले भी उसने ट्राई किया था, उसका वो मिशन फेल हो गया, दुनिया ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया, लेकिन उसके बाद भी उनकी हिम्मत है कि वो दोबारा उस मिशन को लॉन्च करें। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई अप्रिसिएशन, कुछ काउंट? देखिए, दुनिया में जो साइंटिस्ट काम करता है वो ज़ाहिरी बात है वो इंसानी खिदमत के लिए कर ले। मैंने पहले ही कहा उनका पार्लियामेंट आज़ाद है, जब उसका पार्लियामेंट आज़ाद है वहाँ पर हर शोबे को मुतल्लिका मिनिस्टर टाइम देता है और सही मानों में अपने माहिरीन से कंसेप्ट पेपर बनाना चाहता है। तो इसीलिए इंडिया हर शोबे में हमसे आगे है, क्योंकि वो वहाँ पर रियल डेमोक्रेसी है। उन्होंने देखिए डे 1 से एग्रीकल्चर रिफॉर्म कर दिया, सोसाइटी को सेकुलर कर दिया। अच्छा, अभी आपने बात की कि सिर्फ एक मिशन पे उन्होंने 10,000 करोड़ रुपया लगा दिया। आपको लगता है हमारे यहाँ पे स्पेस प्रोग्राम पे या इस टेक्नोलॉजी पे कोई बजट भी होगा हमारा? ओ भाई, बजट तो होगा, ज़रूर होगा, लेकिन वो इतना नहीं होगा कि मतलब अब आप जेब में 10 रुपये लेके निकल जाएं। आपको कोई जानेगा, आप 10 रुपये डाल के आप ये लिबर्टी मार्केट में, आप कड़ी में, आप लिबर्टी मार्केट में ही आ जाए, तो क्या आपके 10 रुपये किसी का आराम? आपको तो चिप्स वाला चिप्स भी नहीं देगा। तो वो उतना बजट ज़रूर होना चाहिए जिससे आप थोड़ा यूटिलाइज कर सकें, और वो देखें वो 10,000 रुपये की बड़ी बहुत बड़ी रकम वो उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। कल को ना काम हुए थे, कामयाब भी हो जाएंगे, हो सकता है इस बार कामयाब हो जाए। तो अगर वो आज जाके चांद पे बैठ जाते हैं और कल को वो अपना जीपीएस भी स्ट्रॉन्ग कर ले, अभी तो हम तो रिलाई करते हैं जीपीएस के लिए अमेरिका पे। अगर आप डिफेंस की भी बात करें तो आप स्पेस साइंसेस जो होती है ना, वो डिफेंस में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर हम अब बात करें, हम अमेरिका पे रिलाई करें, कल को अमेरिका इल्हाक कर लेता उसके साथ और हमें जीपीएस की फैसिलिटी नहीं देता किसी वॉर के लिए, या हमें जहाँ भी चाहिए होती है इंडिया पे किसी मिशन के लिए, क्या कर लेंगे? और इंडिया अपने स्पेस प्रोग्राम को ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते बहुत आगे चला जाता है, और वो अपना स्पेस प्रोग्राम इतना स्ट्रॉन्ग कर लेता है कि वो जीपीएस पे कमांड पा के हमारे सारे डिफेंस सिस्टम को देख लेता ऊपर से। हम क्या कर लेंगे? इसलिए हमें डिफेंस को तो मजबूत करना चाहिए। हम पैसे लगाते हैं उसमें, अच्छी बात है, एक अच्छी आर्मी बनाई है, अच्छी बात, लेकिन जो दीगर टेक्नोलॉजी भी है ना, अब हमें आंखें खोलनी चाहिए और उसकी तरफ आना चाहिए। सर, आप सेटिस्फाई हैं हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी? Not satisfied, but we are proud of that. Satisfaction is a small word. ये देखिए ऐसे पक्सर सोचदा पिया ना, अच्छा सर, सोच आपको है आइडिया होगा जो डिफेंस टेक्नोलॉजी होती है या वेपन्स की टेक्नोलॉजी है, जितना भी डिफेंस सिस्टम होता है ये जीपीएस पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। नहीं, GPS it's basically depend all on the satellite in these days, like you know you target and all these guided missiles and all. जीपीएस पे उस तरह से डिपेंड करता है कि हम लोगों को जीपीएस के जरिए ही आइडिया होता है। The guided missiles, like kind of things. So obviously. तो इट मीन्स हमें फिर जो हमारा सैटेलाइट सिस्टम है उस लिहाज से उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। देखिए, हम सैटेलाइट हम जो है मोस्टली डिपेंड करते हैं, वी आर डिपेंडिंग ऑन द चाइनीज सिस्टम एंड बिकॉज दे ऑलवेज सपोर्ट अस, बट वी डू नीड टू इम्प्रूव लाइक आवर ओन लाइक यू नो सेटअप एंड ऑल दीज थिंग्स। तो उसमें तो हमें चाहिए ज़रूरत है जिधर। लेकिन अब आजकल, सॉरी मैं एक पॉलिटिकल बात करना चाहता हूँ, अब मोदी साहब आ गए, वो भी एक बुनियाद परस्त आदमी है। उन्होंने देखिए 370 लागू किया,
बैठ गया। अल्टीमेटली ये बुनियाद परस्ती उसके इंडिया के तमाम माशरे पर पड़ेगी। जहाँ तक आपने स्पेस की बात की, देखिए एक ज़माने में रशिया स्पेस में बहुत आगे जा चुका था। अब जब अमेरिकन दानिश्वर बैठ गया कि रशिया क्यों वहाँ स्पेस पे ज़्यादा उनका तवज्जो और आगे चले गए, तो उनके रिसर्चर ने ये कहा कि उन्होंने मैथमेटिक्स को बड़ा कवरेज दिया। तो अपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट को उन्होंने मजबूत कर दिया। उन्होंने तवज्जो मैथमेटिक्स पर दे दिया। तो अमेरिका ने जब मैथमेटिक्स पर तवज्जो दिया तो आज अमेरिका सबसे आगे स्पेस में, टेक्नोलॉजी में। मैंने वही बात आती है मरकजियत पर। एजुकेशन, तरक्की, टेक्नोलॉजी, साइंस, स्पेस, इन्वेंशन, ये तमाम डिपेंड करता है आपके जदीद करिकुलम पर। वो लोग डेमोक्रेसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग जागीरदारों, सरमायादारों को लाके हमने बिठाया हुआ है। वो लोग डेमोक्रेसी प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी हवाले से जो है मेरी तो भाई देख तमन्ना है उनके साथ। हमने यहाँ लोगों से बात की, उन्होंने इंडिया को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया चंद्रयान 3 लॉन्च करने पे, क्योंकि चंद्रयान 2 कामयाब होने पे उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने उस नाकामी को खुद पे सवार नहीं किया, बल्कि उसको आगे लेके चले और अब वो चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाले हैं। तो होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। फॉर मोर गुड वीडियोस कीप वॉचिंग कैटलिस्ट रिकॉर्ड। लो जी, वीडियो देखी, वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो थी यार। हर बंदे का अपना एक माइंड होता है, अपनी उनकी ख्वाहिशात होती हैं, ठीक है जी। कोई सोचते हैं एक देशभक्ति के नाते, कोई सोचते हैं और वर्ल्ड में जनरल सोचते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या होता है, क्या नहीं होना चाहिए। अप्रिशिएट, जैसे वो एक भाई ने बोला है कि यार हम मेरी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं, अप्रिशिएट करने चाहिए, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं, बार बार एफर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से पहली दफ़ा कामयाब हुए, दूसरी दफ़ा नाकाम हुए तो कोई मसला नहीं, मगर उसने कोशिश करना नहीं छोड़ी। आपने इंडिया वालों ने कोशिश करना नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से अब आप तीसरा जो चंद्रयान मिशन कर रहे हैं ना, ठीक है ना, 2022 में, तो मेरी भी दिली ख्वाहिश है कि आप कामयाब हों, ठीक है जी। तो वाकई हमारी जो स्पार्को है ना, वो बहुत, मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा है कि हम हर शोबे में पीछे हैं, हम हर शोबे में बहुत पीछे हैं इंडिया से। बात तो जो स्पार्को, और हम इसरो की तो बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। स्पार्को का तो इस लिस्ट में नाम ही नहीं है, क्योंकि वो इस शोबे में भी कोई ध्यान ही नहीं है इस तरह, है ही नहीं भाई, कुछ भी नहीं है, बेकार मशीनें, बेकार बस जगह रोक के रखी हुई है कितने। हाँ भाई, जो जुड़ा कोई 10 मरले जगह कब्जा भाई, कर जो लियो जड़ी मशीनां जो थे लाईयां हुई हैं वो जगह ही लोग भाई लाई कोई शय नहीं। आपने देखी उधर कोई मशीन लगी? दिखाया सी उन्होंने सोशल मीडिया पे पाकिस्तान स्पार्को के बारे में, क्या पाकिस्तान स्पार्को एजेंसी आ गई है की मसलन वो बनाई हुई है एक, मैं कहना जगह ही जिस तरह आप एक फालतू एक गोदाम ज बनाया है वा। अच्छा, कोई काम नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं ना, बजट रख देंगे आ, वो खा पी जाते हैं भाई। बजट ही नहीं होता, जे रख भी देन तो भाई ते खा पी जान, ते बजट रखन भी की उन्हां दा। बजट 10,000 करोड़ ला रहे आ, 10,500 करोड़ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ कुछ फड़ा मार मार के थक जाना इन्होंने, किसी आ करता। भाई मेरी बात तो सुन ले, गुस्सा क्यों कर रहा है? गुस्सा आंदा यार कि देख इंडिया सिर्फ एक टाइम का फर्क पिया अपन, एक मतलब कुछ घंटिया का इंडिया आप पहले आज़ाद हो गए, इंडिया बाद आज़ाद होया, ठीक है जी। ये एक कुछ फर्क पिया, कुछ लम्हे का फर्क पिया। अज इंडिया की स्पेस एजेंसी को दुनिया मानती है, दुनिया मानती है। जो जे भाई, जो इमरान खान का आज का बयान था, वो ये आज तकरीर कर रहे थे, मैं उनकी तकरीर सुन रहा था। वो कह रहा था भी पाकिस्तान की जो इस टाइम मईशत है वो 4.0 के हिसाब से ग्रोथ कर रही है। तो मैंने जी बड़ा अच्छा काम किया है, कोरोना होने के बावजूद मैंने बड़ा अच्छा काम कर लिया, हमारी मईशत ऊपर जा रही है। इंडिया की मईशत, जो इमरान खान के बयान थे वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया की मईशत इस टाइम -7 में जा रही है। तो भाई बयान देना जिधर मर्जी दे दो, लेकिन वो हो सकता है कि -7 में इस जाने की वजह यह है कि कोरोना बहुत ज़्यादा आया, कोरोना बहुत ज़्यादा तादाद में इंडिया में फैला, जिसकी वजह से ये भी मसला हो सकता है। हाफिज़ भाई अगर -7 तो ये तो वक्त की बात है, ठीक है। जो जिस शोबे में ये आपकी नसीब है, आपके नसीब अच्छे कि आपको अच्छे सियासतदान मिले, ठीक है, और हमारे नसीब बुरे कि हमें बुरे सियासतदान मिले, ठीक है। हमारे जो इधर सिस्टम है, कोई गरीब बंदा
इलेक्शन नहीं लड़ सकता यार, ये आप हिसाब लगाओ। गल कोई तो नहीं गरीब सही बंदा है। इलेक्शन नहीं लड़ सकता, जिसके पास सरमाया है, सरमायादार है, जो करोड़ों अरबों पति है, वो तो इलेक्शन लड़ सकता है। अब हमारे बात तो होने अब दे। हमारे उकाड़ा की मिसाल देने हैं तो- आपके, हमारे उकाड़ा में इलेक्शन हुए थे, ठीक है जी। तो एक बंदे ने, उन्होंने इतना पैसा लगा दिया था, इतना पैसा लगा दिया था कि वो बिला मुकाबले समझ लो जीत गए। तो वो क्योंकि बात ये है कि जो इतना पैसा लगाता है तो फिर उसने पैसा निकालना हाँ है, जी। ठीक है। तो करप्शन होनी है। मसला ये है कि इधर बहुत बड़े बड़े जागीरदार जो पुराने वक्तों में जिनके पास ज़मीनें हैं, जिनके पास पैसा जो पुराने वक्त से चला आ रहा है, जो ठीक पहले है, ही हुकूमत करना जानते हैं जी, जो पहले से चला आ रहा सिस्टम वो ये, अगर कोई नया उठ के सरकार नहीं बना सकता, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मसाइल माशरे में पैदा होते हैं, माशरे में बिगाड़ पैदा होता है इसकी वजह से। तो जिसकी वजह से कोई भी देश नीचे रह जाता। इंडिया ने देश को सेकुलर किया, जिसमें हर किसी को बुनियादी हकूक़ हासिल थे। पूरी दुनिया में इंडिया का सेकुलर जो देश माना जाता था, लेकिन अब इस टाइम क्या सूरत हाल है, ठीक है। अभी तो वैसे पाकिस्तान में तो ऐसे वावे लग गया जाता है, लो जी ये जो मोदी साहब आए हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा मसले क्रिएट किए हैं, बहुत ज़्यादा नफरतें लोगों में डाली हैं। अब इसमें कितनी हकीकत है, हम तो अपने देश में बैठे हैं, हमें तो इस बारे में इल्म नहीं है, ठीक है। इसके बारे में आप ही में बता सकते बाकी हैं। और हमें बाकी हर देश में अच्छे बुरे लोग होते हैं, ठीक है। अब ये जैसे एक भाई थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात की इंडिया के बारे में, और ऐसे ही हमें भी कमेंट आते हैं, कोई अच्छे आते हैं, कोई बुरे भी आते हैं, ठीक है। तो हर देश में ऐसे लोग होते हैं, हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, हर किसी का अपना माइंड होता है। अच्छे कमेंट करने वाले भी होते हैं, काम वाले बुरे कमेंट वाले कम होते हैं, ठीक है। तो जो अच्छे कमेंट होते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हम कहते हैं प्यार मिल रहा है, हम और वीडियो बनाएं और आपसे बातचीत हो, हमारी कोशिश यही होती है। तो बाकी ये दुनियादारी के मसले चलते ही रहने हैं। जो इंडिया के पॉलिटिशियन हैं उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आवाम को भड़काना, जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन एक बात है हाफिज़ भाई, मैं उन्होंने यही बात इंडिया कहना के चाहता आवाम हूँ के बारे में कि पाकिस्तान जो को भी भड़काना। बंदा, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो पाकिस्तान का हो, अगर कोई भी बंदा अच्छा काम कर रहा हो ना, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट ना करना। कि उसको कमजोर करो, हमने उसको- जब उसको से मजाक ये उड़ाओ, उसके बातें बनाओ। हमने जब से इसरो का वो देखा, क्या कहते हैं, इसके काम देखे हैं, इसके इतने तजर्बात, इसकी इतनी अचीवमेंट्स जब से हमने देखे, हम तो इसके फ़ैन हो गए, ठीक है जी। तो ये बहुत अच्छा काम कर रही है, हम इसको दिल से अप्रिशिएट करते हैं। और हमारी यही दुआ है कि ये जो अब चंद्रयान 3 है ये आपका कामयाब हो। बाकी तो आप जैसे- अपनी राय का इजहार जरूर बाकी कीजिएगा। जैसे भी लोग कहते रहे ना कि जी नहीं नहीं नहीं, वो मगर टेंशन नहीं लेनी। दिल से वो मानते हैं कि इंडिया बहुत आगे है। तो टेंशन नहीं लेनी, हाँ। खुश रहना, मज़े करने हैं। बाय बाय। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा।